एवरीवन। और सुबह हो चुकी है। अब जैसे कि देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी कितनी बैठ चुकी है। हो गॉड, बच्चे दोनों बीमार हैं। और अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, मैं स्वामी श्री गणेश को मेडिसिन दे रही थी, तो गणेश का जो कफ होता है वो पूरा बाहर निकला और उसका ड्रेस मतलब स्कूल का जो यूनिफॉर्म था वो ख़राब हो गया। मैंने बोला उसको जाने दो, रहने दो, कोई बात नहीं। और ये साड़ी ना पता नहीं मतलब ऐसी है, तो मैंने उसको बोला जाने दो, रहने दो, कोई बात नहीं, ख़राब हो गया तो हो गया, बट कब जो है वो बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि गणश्री जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है जब मेडिसिन लेती है। कल रात को उसको कैसे तैसे मतलब दे देते हैं, बट वो नहीं नहीं बोल के स्वामी श्री क्या करती है कि उस जो 3 टाइम की जो मेडिसिन होती है वो अच्छी तरीके से ले लेती है, तो जो मतलब जो बीमार पड़ी हुई थी वो कवर हो जाती है। गणश्री मतलब पहले से रोना धोना उसका स्टार्ट हो जाता है। गणश्री दिखते इतनी स्ट्रांग है बट है नहीं उतनी स्ट्रांग। एनीवे और हाँ, अभी मैं बनाने वाली हूँ नॉनवेज सूप वगैरह बनाऊंगी, बच्चों को सूप देने वाली हूँ। येलो कलर का मतलब स्वामी श्री पता नहीं पिएगी या नहीं, मैं फिर भी रख के साइड में रख दूँगी क्योंकि बच्चों को जो है रेड कलर की करी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं। और मैं अभी इन दिनों ना उनको मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, उनके टिफ़िन्स में उपमा और हलवा, इसको मराठी में बोलते हैं शीरा, तो वही बना के दे रही हूँ क्योंकि वो अच्छी तरीके से खा जाए, डाइजेस्ट कर जाए और वो मतलब अच्छी तरीके से पूरी तरीके फिनिश करे। मैं सब्जी रोटी वहाँ पे स्कूल में नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो नहीं खा पाएगी। और ये उपमा वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से खाती है। और इन दिनों मैं अभी उनको दाल राइस से ज़्यादा दे रही हूँ, रोटी से ज़्यादा। और चलिए अभी नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। नाश्ता करते हैं, हलवा खाते हैं और फिर उसके बाद नॉनवेज बनाते हैं। नितेश गए हैं थोड़ी बहुत सब्जी और नॉनवेज लाने के लिए। चलिए नाश्ता करते हैं। हलवा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, साड़ी का क्या हो गया, ये साड़ी जो है वो कॉटन की है और इसको आयरन करना पड़ता है और इसका ब्लाउज जो है वो मुझे फिट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैंने दूसरा पहना, ये ब्लैक कलर का। ये ब्लाउज में बहुत टाइम मतलब और एक बार पहना हुआ था। और हाँ, हलवा खा रही हूँ, बहुत भूख लगी है। बहुत यम्मी वाला बना। तो नितेश अभी मतलब नॉनवेज लाने के लिए गए हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक ऐसे सिस्टम नहीं है कि घर में अगर आप बुलाओगे तो नॉनवेज रेडीमेड आ जाएगा, ऐसे सिस्टम नहीं है जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में होता है। नॉनवेज अगर आपको चाहे घर मिलता है, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो हमें खुद लाने के लिए जाना पड़ता है, चाहे मच्छी हो चाहे फिश हो। बट अगर बड़ी क्वांटिटी में होगा तो शायद मुझे नहीं पता है कि मिलता होगा। मतलब जैसे कि बहुत बड़ी फैमिली होती है तो उनको हमेशा चाहिए होता है नॉनवेज, तो उनको मतलब मुझे लगता है वो लोग देते होंगे घर पे सर्विस, बट मुझे इतना पता नहीं। तो हम जो मेरे हस्बैंड जो है वो खुद जाते हैं और लाते हैं। और मेन चीज़ है ना कि वो देखते हैं कि ये ताज़ा है या नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, तो इस वजह से आप खुद जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा है या नहीं। और मेरी साड़ी ना आज बिल्कुल ढंग तरीके से मैंने नहीं पहनी है, तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। पता नहीं आज मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। मैं कभी भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होती है, बट ये ऐसी वैसी हो गई है नहीं यार, क्या करो। ओके, तो चलिए अभी पहले प्याज काटते हैं एंड देन फिर उसके बाद नॉनवेज बनाना स्टार्ट करते हैं। Yeah.
और कल जो इंसिडेंट हमारे साथ जो हुआ है ना वो इतना कॉमेडी था, मतलब थोड़ा थोड़ा डाउट तो था। हाँ, थोड़ा थोड़ा डाउट तो था, बट जाने के बाद और भी ज्यादा वो डाउट है ना, मतलब हंसी मजाक में हो गया। क्या हुआ था, सुबह सुबह इन्होंने मुझे खुशखबरी दी थी। वो क्या खुशखबरी थी बताओ? वो हमें 2 गिफ्ट मिले हैं। जब हम रिलायंस मॉल गए थे तो एक फॉर्म भर के दिया था हमने। ब्रांड कौन से ब्रांड का था? हमें भी नहीं पता एडवर्टाइजिंग, था। हाँ एडवर्टाइजिंग, ब्रांड के एडवर्टाइजिंग के लिए था वो। तो कई दिनों के बाद अब कल फ़ोन आया उनका कि आपको 2 गिफ्ट मिले हैं। एक ये नहीं, पहले 2 गिफ्ट नहीं बोले थे। उन्होंने बोला था एक किचन एक्सेसरीज हाँ। लेना है या अदरवाइज एक गिफ्ट, हॉलिडे का गिफ्ट वाउचर देने वाले हैं। हाँ, तो इनमें से आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा लेना है। हाँ। ओके, तो इन्होंने 11 बजे, हाँ 11 बजे इन्होंने फोन किया था। हाँ, तो उसके बाद तो हमने भी पूछ लिया कि कैसा रहेगा वगैरह। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं लाना है, पैसे वगैरह नहीं भरने हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लाना है, सिर्फ आप यहाँ पे आके सिर्फ अपना गिफ्ट लेके जाना है। नहीं नहीं, तुमने पहले बोला था। हाँ, कि इन्होंने हाँ, पहले बोला मैंने था उनको पूछा था पहले कि हम कुछ नहीं देने वाले, हिडन आइडेंटिटी चार्जेस कार्ड वगैरह कुछ और रहेगा। हिडन चार्ज। हाँ, हिडन चार्ज वगैरह आपका कुछ रहेगा, हम कुछ तो नहीं देने वाले। हाँ, वो कुछ नहीं चाहिए हमें, तो ये वगैरह बोला था मैंने। तब भी हम आएंगे हाँ, कोल्हापुर। हाँ, क्योंकि मैंने उनको पूछा था कि हम इतने इचलगंज से कोल्हापुर आएंगे हमारे काम वगैरह छोड़ के, तो हम वैसा कुछ पेमेंट वगैरह कुछ रहेगा तो हम नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। हमारे हाँ। जो ये जो गिफ्ट का जो ये रहता है देने का टाइम जो है वो 1 से 5। हाँ 1 से 5 है, और उसको 45 मिनट्स लगेंगे। आप 45 मिनट्स निकाल के आइए। फिर मैंने उनको पूछा कि आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ लाना है क्या? तो नहीं सिर्फ आपके वाइफ को लेके आइए, और डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, पैसे वगैरह कुछ नहीं भरना है। सिर्फ आके आप अपना एक तो हॉलीडे पैकेज लीजिए या तो फिर किचन एक्सेसरीज ले सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम कितने बजे निकले? क्योंकि हमने उनको बोला कि यार हमारे बच्चे हैं, स्कूल है, तो हम 2 से 5 फ्री होते हैं। 2 से 5 तो फ्री होते हैं, तो हम बोले कि हम 2 से 5 से आएंगे, उसके बाद हमने आएंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाउट तो था, बट खुशी भी हो रही थी क्योंकि उसने ऐसे बताया था, उस लड़की का जो फोन आया था कि मतलब आपको है ना 3 स्टार और 5 स्टार होटल ही मिलेंगे। आप 6 लोगों के लिए स्टे नाइट होगा और आपको 8 डेस्टिनेशन दिए जाएंगे, तो आप चूज कर सकते हो। और हाँ, 1 साल के अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हो, बस 10 दिन के पहले हमें बताना है। तो यार कोई भी खुश होगा आपको अगर फ्री में 5 स्टार 3 स्टार होटल की अगर सर्विस मिल रही है। तो हमने उससे 2-3 बार पूछा कि ये मतलब सेफ है या नहीं, मतलब क्योंकि हमें पता है ये धोखाधड़ी होती रहती। मेरे पापा की खुद की ट्रैवल एजेंसी है, तो ऐसे कभी मुफ्त में गिफ्ट नहीं मिलते हैं। और कितना का प्राइस था? 2 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 50,000 का प्राइस उन्होंने बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमें किसी भी कंपनी को मतलब बदनाम नहीं करना है यार, क्यों बदनाम करें, बट बता देना है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा। मतलब खुशखबरी मिली, इतनी खुश हुई थी, मैं बोली यार रितेश तुम मुझे लेके नहीं जा रहे हो, देखो मतलब भगवान ने ना देखो हमारी सुन ली और मतलब आप फ्री में जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार मतलब बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि जब भी हम होटल में वगैरह जाते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन का खर्चा तो 2000 या 7000 के होटल में हम रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा ही लगेगा ना कि यार हमारे पैसे बच रहे। निकले यहाँ पे, वहाँ पे गए। ओके, तो वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज थी, वाह रे इतने हंस रहे थे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। हम वहाँ पे गए और उन्होंने सब पूछ लिया कि आप ही है ना वो मैसेज जो आया वो हमें दिखाइए। तो हमने सब दिखाया और गए वहाँ पे। यार आपकी ट्विंस बेबीज है, और वहाँ पे ना 3-4 लोग थे, मतलब जैसे कि मैनेजमेंट का कुछ कोर्स करते हैं तो वो लोग वहाँ पे थे, कोट वगैरह ब्लैक कोट वगैरह पहन के थे। हाँ, और मतलब वहाँ पे टेबल वगैरह कुर्सी वगैरह रखी थी, और बोले हाँ ये आपका मतलब क्या बोला, इंट्रोडक्शन पूछा ये वो, और बोला कि हम ना इतने ही लोगों को सर्विस देने
देने वाले हैं, और हम अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो हम आपको दूसरी भी ऑफर्स देंगे, मतलब आपको मतलब ट्रैवलिंग में अगर इंटरेस्ट है। सो एक्चुअली मैंने उनको बता दिया कि मेरे पापा की ट्रैवल एजेंसी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं ऑनेस्टली करती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जैसे कि आउट ऑफ महाराष्ट्र जाती हूँ तो मुझे नॉलेज तो है, क्योंकि मेरे पापा ने बचपन से मुझे घुमाया है, तो मुझे नॉलेज है ट्रैवलिंग का। और इनको जब वो बोल रहा था कि आपको तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ये ऐसे बैठे थे। नहीं, वो जो उनका जो बात करने का स्टाइल जो शुरू हो गया ना, कि ज्यादा ओवर एक्टिंग जो बोलते हैं ना, यस मैम, आओ मैम, ऐसा वगैरह, यानी ये ऐसा लग रहा था कि वो हमारे लिए ये ऑफिस खोल के बैठे, तो वो इतना यानी फेक लग रहा था, वो इतना फेक। हाँ, और पता है तो वो सुनते ही मुझे मन ही चला गया कि यहाँ से लेना ही नहीं है। 1 मिनट में ये बंदा बोर हो गया, और मुझे ना इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम था, ऐसे ही टाइम पास करना था। और एक चीज़ थी कि हमें हमारा कैमरा जो था तो उसका बिल भी वहाँ से, क्योंकि वो जो सिटी वो कोल्हापुर सिटी यहाँ से 1 घंटा दूर है, और कैमरे का बिल लेना था। बट क्या हो गया कि मेरा जो कैमरे का बैटरी जो था वो यहीं पे रह गया, तो हम नहीं लेके गए। और फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने उस बंदे को बोला, 1 घंटा होने का आया, मैंने उसको बोला देख अभी बस हो गया, हाँ अभी ना मुझे ना मेरा गिफ्ट दे दो तो, क्योंकि उसमें क्या बता रहे थे पता है, एक 3 कुछ तो हमें बताई थी, क्या कुछ सिस्टम नहीं, सिस्टम में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 ऑप्शन थे। हाँ 3 ऑप्शन उन्होंने मुझे दिए थे। एक था 5 ईयर का, एक था 3 ईयर का, और एक था 1 ईयर का। 5 ईयर का जो था 1,50,000 आपको भरने हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो था 75, और तीसरा कुछ 45,000 आपको आज ही के दिन पेड करने हैं। और उसके बाद आपको बहुत सारे, जैसे कि कोल्हापुर जो सिटी, वहाँ पे बहुत सारे 5 स्टार होटल है, तो उसमें जो सुविधा है वो आपको मिलेगी, ये वो ये। मैंने उसको बोला तू रुक, मुझे कुछ पैसे नहीं भरने हैं, मैं अपने आप अकेली जा सकती हूँ ट्रैवलिंग के लिए, मैं खुद होटल बुक कर सकती हूँ, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। और उनका कहना क्या था कि 45,000 ईयर में 7 डेज का ट्रिप मिलेगा ऐसा, लेकिन जिस डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे वो ट्रैवलिंग का खर्चा अपना रहेगा, अपना, मतलब यहाँ से जैसे कि अभी हम ऊटी जा रहे हैं, सपोज एग्जांपल ऊटी जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके ऊटी तक जो मतलब जैसे कि अगर रेल में या प्लेन में जाएगा तो वो खर्चा हमारा होगा। और वहाँ पे जो होटल का जो खर्चा होगा, होटल का मतलब जस्ट होटल का ही खर्चा वो उठाने वाले हैं। होटल का जैसे कि 7,000, 5 स्टार होटल के जो रेट होते हैं 3 और 4 स्टार के होटल के जो रेट होते हैं 4,000, 5,000, 7,000 होते हैं, तो उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको फ़ोन गेम। मैंने बोला 5 स्टार होटल में ये सारी सुविधा होती है, तो आप कहाँ पे खुद से दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट हमारा होटल का जो बुकिंग है वो कर रहे हो। तो वैसे तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उल्टा तो हम देखेंगे कि कैसे होटल्स है, क्या होटल्स है। और फिर उसके बाद उसने इतना पका, मैंने उसको बस अभी ना तू हमारा गिफ्ट दे और हमें यहाँ से मूव कर दे। और इतने सारे बंदे आ रहे थे, एक के बाद ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। हो गॉड, इतने पक चुके थे, बाप रे, मतलब दिमाग खराब कर दिया था। हमने बोला आपको कुछ नहीं, हमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पापा के खुद के ट्रैवल एजेंसी थे, हम उसमें से जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये वो। और उन्होंने उसके बाद हमें एक गिफ्ट दिया, अभी तक हमने नहीं खोला है। खोलो तो क्या है, हमें आपके सामने खोलना था कि एक्चुअली क्या है। और यहाँ पे 2 मिनट में आपको कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगी, बस का गिफ्ट वाउचर जो है वो हमें मिला है। और हाँ, क्या मिला, ये तो गिफ्ट मिला है। और उन्होंने क्या बोला, जब भी आपको जाना है तो 10-15 दिन हमें बताइएगा, और 4,000 जो है आपको पेड करने पड़ेंगे। फिर बोला किस लिए, किस चीज़ की, आपने हमें फ़ोन करके क्या बोला था कि 6 लोगों के लिए, हाँ 6 लोगों के लिए बोला था, और फ्री सर्विस है और आपको कुछ चार्जेस पे नहीं करे। अभी 4,000 किस लिए दे, तो बोले कि GST टैक्स। मैंने बोला फ्री गिफ्ट दे रहे हो और GST टैक्स भी ले रहे हो हमसे, नहीं ये तो होता ही रहता है। तो मैंने बोला ये जो गिफ्ट दे रहे हो ना, अच्छा दूसरा वाला जो गिफ्ट है किचन एक्सेसरीज, क्या मिला है, कप मिले हैं, ओके मुझे पता ही था वो हल्का वाला गिफ्ट होगा। तो इस पे GST टैक्स तो नहीं लगाया आपने, तो इसका GST टैक्स भी लेना चाहिए अगर आप हमें गिफ्ट दे रहे हो। नहीं मैं, अरे यार ये कितने खराब, देखिए क्या कप्स मिले हैं, ये एकदम हल्के रहते हैं, ये रोड में भी मिल जाते हैं, हाँ रोड में भी मिल जाते हैं। देखिए ऐसे फ्रॉड करते हैं ये लोग, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मिली थी, इतनी खुशखबरी यार, मतलब ये। और देखिए फिर क्या आ गया। हाँ। और सबसे मेन बात क्या थी कि
3 बंदे थे और तीनों भी एक ही लाइन बात कर रहे थे कि आपको 10 ही सिलेक्ट होंगे, ये होगा ये होगा। फिर वो हो जाता है, फिर से दूसरा आता है, वही लाइन वही बोलता है। थैंक गॉड। और मैंने उसको बोला लास्ट में कि देखिए मुझे उल्लू मत बनाइएगा। हाँ, मैं क्यों इतनी उल्लू नहीं, दिखती हूँ छोटी सी, उनको लग रहा था कि इनको कुछ नॉलेज ही नहीं होगा। मैं दिखती हूँ इतनी छोटी सी, बट मुझे ना बहुत सारा नॉलेज है। ओके, आप है ना, सबसे पहले मैं अगर जाऊँगी ना मतलब जो मतलब आपने बोला ना 3 डेज का जो पैकेज हमें दे रहे हैं, तो मैं जाऊँगी तो मैं फ्री में जाऊँगी। मैं 1 रुपया भी पे नहीं करने वाली हूँ, 1 रुपया भी मैं देने वाली नहीं हूँ, तब भी मैं जाऊँगी। नहीं तो रहने दो, ये तुम्हारा वाउचर है ना, तुम्हारे पास रखो, मेरे को तो ज़रूरत है क्योंकि हम अपने पैसों से खुद जा सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मतलब उनकी सर्विस क्या है कि वो जस्ट होटल का बुकिंग कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो घूमना होता है, ओके, वहाँ पे जो घूमना होता है, जैसे कि 5 स्टार होटल में कार्स होती है, तो वो उसका चार्जेस आपको अलग देना है। फिर उसके बाद फ्री जस्ट क्या है, ब्रेकफास्ट ओनली फ्री आपको। ओके, उनके एजेंसी के मैं बारे में बता रही हूँ। और फिर उसके बाद लंच एंड डिनर भी फ्री नहीं है, जस्ट होटल की बुकिंग करके दे रहे हैं। वहाँ पे घूमना भी हमें अपने पैसों से वहाँ पे जाके करना है, तो क्या फ़ायदा। मतलब मेरे मम्मी पापा की जो ट्रैवल एजेंसी है, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, घर तक आने तक, मतलब एक ही बार आपको पैसे पेड करने पड़ते हैं, उसके बाद चार्जेस नहीं दे। मतलब जहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन हो तो उसके लिए देना पड़ता है, और शॉपिंग वगैरह तो हमें तो करने पड़ते हैं। मैंने बोला तो मुझे उल्लू मत बना, इतना पकाया था, इतना और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग काइंड ऑफ सा कर रही हूँ, नॉनवेज। कर्ड डाला है इसमें और थोड़े से मसाले ऐड किए, और इसको अभी मैं 30 मिनट तक रखने वाली हूँ। आज हमारे जो मौसी है मुझे अभी हेल्प कर रही है किचन क्लीन करने में। बहुत शर्माती है। अरे मौसी या तर इकडे काय झालं? बस बस बहुत हेल्प करती है वैसे तो ये मुझे। दूसरी वाली मौसी हेल्प नहीं करती है ना मुझे, दूसरे वाले की अभी नहीं बोलेगी उनको। उनको लगता है कि वो वीडियो देखेंगे। सांगितलं आता तिला मावशी आमच्या मनात घासायचं राहते म्हणून सांगायचं, आम्ही डबल डबल कामं होते कामाला. ऐकलं तर पाहिजे माणसाने. नको बाळ झाला आता दोन्हीला कशाला काढलं, तुमचं आवडलं या. खराब झाली. मला सकाळी एवढं काम होतं, 4:30ला उठले. एवढं लवकर का? मग सगळा स्वयंपाक केला, सांगत नाही तुमच्यात चालत नाही म्हणून. झाला असेल ना डोक्यावर पाणी नाही आता. सकाळी शेंगा केल्या, परत आणि भाजी केली, डाळ सकाळी आमटी केली, 6 भाकरी घातल्या. पोरांनी सांगितलंय 10 रुपये दही घ्या.
जा रही हूँ बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है तो मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। वैसे तो 2 दिन हुए मैं खुद ही जा रही हूँ गाड़ी चला के। तो चलो अभी चलते हैं, नितेश वेट कर रहे हैं। और जहाँ से मैं आई हूँ अभी, ये जो रोड है मैंने बताया आपको मेन रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुकी है। मतलब जस्ट अगर मी 2 मिनटं तरी ते थांबले असते ना ट्रॅफिक जाम झाले असते, क्योंकि बीच में किसी ने एक ने गाड़ी 4 व्हीलर जो है वो लगा दी है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो चुकी है। बाप रे, घर आ चुकी हो, बच्चे आ रहे हैं 3rd फ्लोर पे, इस वजह से लिफ्ट नहीं हमारे यहाँ पे। तो चलिए अभी इस व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये जो मेरा व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लगता है। तो चलिए बाय।